नगर परिषद खगड़िया हुआ संपूर्ण टीकाकृत। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज जो मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज खगड़िया के जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष नगर परिषद खगड़िया में संपूर्ण टीकाकृत को लेकर वार्ड 1 से 20 के सभी वार्ड सदस्यों को पुरस्कृत किया और ख़ास जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की इस लहर में इस सभी लोगों का एक अमूल्य योगदान रहा है। इस बात को लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के मैदान में खास करके यहाँ पर उपस्थित जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, डीडीसी अभिलाषा शर्मा के साथ नगर परिषद के सभापति सीता कुमारी के साथ अन्य सभी वार्ड सदस्य शामिल रहे। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि सभी नगर निकाय उनको हम लोग 31 जुलाई तक पूर्ण रूप से टीकाकृत करें। खगड़िया में भी हम लोगों ने नगर परिषद खगड़िया को इसके लिए चिन्हित किया था और जो जुलाई से ही हम लोगों ने टारगेटेड तरीके से यहाँ पर टीकाकरण का अभियान चलाया, जिसमें कि सभी 26 वार्डों में अच्छा उत्साह देखा गया और स्थानीय जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मीडिया है, साथ ही साथ जो समाज सेवी हैं, उनके सहयोग प्राप्त हुआ और हमारी मेडिकल टीम ने जो एक समय असंभव सा लग रहा था उसको कर दिखाया। लगभग 65,000 लोगों ने नगर परिषद क्षेत्र में, उससे अधिक लोगों ने टीका लिया है और इसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं जो शुरुआती दिनों में दूसरे ब्लॉक से भी आकर यहाँ टीकाकरण करवा रहे थे। अभी भी हम लोगों का टीकाकरण केंद्र संचालित रहेगा। अगर कोई फिर भी किसी अपरिहार्य कारण के साथ नहीं ले पाए, चाहे वो कोविड पॉजिटिव रहने के कारण हो या अभी बाहर से लौट रहे हों, उसके बाद यहाँ पर अभी नगर परिषद में आज के बाद यदि आएंगे और यदि अथक प्रयास के बाद भी कोई छूट गए हैं तो वैसे लोगों को टीकाकृत करने का प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। वो सारे जो सेंटर्स हैं वो संचालित रहेंगे। केएन क्लब में हम लोग का 9 to 9 जो सेंटर है वो चालू रहेगा। अब हम लोग का अगला जो लक्ष्य है वो सभी नगर निकायों को इसमें इसी श्रेणी में लाने का है। सभी नगर निकायों में पिछले 3-4 दिनों से मैसिव टीकाकरण का कार्यक्रम वहाँ पे भी चल रहा है और जल्दी हम लोग उसको भी पूर्ण रूप से टीकाकृत घोषित करेंगे। वैसे लोग जिन्होंने पहला टीका का डोज ले लिया है, दूसरा डोज दिलवाना उतना ही अत्यंत आवश्यक है। हम लोग इस पे भी मंथन कर रहे हैं और इस प्रकार का एक महाअभियान हम लोग दूसरे डोज के लिए भी चलाएँगे ताकि लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएं। अभी प्रथम डोज में 70% के आसपास आदमी सुरक्षित हो जाता है, लेकिन अब जब तक दूसरा डोज हम लोग नहीं ले लेंगे तब तक लोग पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होंगे। तो हम लोग में कितने प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है और किस बेसिस पे टीकाकृत जो सेंसस का आंकड़ा था उसके हिसाब से 33,000 यहाँ की जनसंख्या थी 18+ की और जो डिकेडल एनुअल ग्रोथ रेट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर 54,000 के आसपास लोगों का टीकाकरण किया जाना था उस लक्ष्य के अनुरूप। लेकिन पाया गया कि कई लोग यहाँ से बाहर जो निवास कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग यहाँ पे वर्तमान में टीकाकृत नहीं कर सकते हैं। वैसे लोग भी हैं जो कोविड से ग्रस्त हैं विगत 3 महीने में, उनको अभी टीकाकृत नहीं किया जाना है। और कई लोग प्रतिदिन अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, बसेस, ट्रेन्स के माध्यम से भी अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लेकिन हम लोगों का 98-99% वैक्सीनेशन हम लोगों ने कर लिया है। 65,000 लोगों का जो आंकड़ा है ये मैं बता रहा हूँ जो हम लोगों ने केएन क्लब और जो सदर अस्पताल में हमारे सेंटर्स बने थे, उसके अतिरिक्त अभी जो हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया जिसमें कि कम से कम 18 से 19,000 लोगों को हम लोगों ने टीकाकृत किया है इस विशेष अभियान में अभी जो इस माह हम लोगों ने चलाया था। और सभी वार्ड पार्षदों के माध्यम से हम लोगों ने इन लोगों ने घोषणा की, उसके बाद हम लोगों ने इसका सत्यापन आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से करा। वैसे लोग जो छूटे हुए थे उनकी सूची बनाई गई और लास्ट 2-3 दिन का जो अभियान चला है बेसिकली उसी मॉपअप राउंड के लिए चलाया गया कि छूटे हुए लोगों को हम लोग किसी प्रकार से कवर करें। तो इस प्रकार हम लोगों ने रणनीति तय की यहाँ के लिए। और जो शुरुआती दिनों में जो दिक्कतें आ रही थी, लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ थी, उसके कारण थोड़ा ये अभियान स्लो रहा था, लेकिन इस माह में जो हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया उसका निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला। लोगों ने डिमांड की, ऑन डिमांड लोगों ने कहा टीकाकरण। अब हम लोग आज के बाद से नगर परिषद क्षेत्र के लिए एक चैलेंज भी ओपन कर रहे हैं कि यदि आप बोलते हैं, यदि आप इस तरह का दावा करते हैं कि आप छूटे हुए हैं, आपका टीकाकरण नहीं हुआ है, तो वैसे में 24 घंटे के अंदर हम लोग आपको टीकाकृत घर पर जाकर करेंगे, ये दावा हम लोग का है। तो हम लोग ये आज से इसको, क्योंकि आधिकारिक रूप से इसको हम लोगों ने आज स्वीकार किया कि यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है। तो छूटे हुए लोग अगर कहीं पे भी छूट गए हैं, बाहर से लौटे हैं, तो वो अगर उसमें अपना दर्ज कराते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर
हम लोग उनका टीकाकरण घर पर जाकर करें। ये नहीं लगता सर कि थर्ड फेज जो जिस तरह से जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर के भी लोग एहतियात बरतना चाहिए, सिर्फ ही नहीं और जो एहतियात होगी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी शिथिलता आई है कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि पूरी तरीके से लोग इम्यून हो गए। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं, खासकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, अपने पड़ोसी बंगाल में, असम में अब धीरे धीरे केसेस की संख्या, महाराष्ट्र में केसेस की संख्या बढ़ने लगी है और ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। हालांकि हम लोग अभी प्रतिदिन 4000 से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कि 1000 से अधिक टेस्टिंग हम लोग RT-PCR कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा कुछ अलार्मिंग नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में और ऐसे राज्यों में बिहार के काफ़ी प्रवासी श्रमिक काम करते हैं और अगर वो लौटते हैं तो उनके माध्यम से उसके फैलने की संभावना से इनकार हम लोग नहीं कर सकते। तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। लोगों को कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी ढील लोग देने लगे हैं। इस निश्चित रूप से जो मास्क का अभियान का जो चेकिंग वगैरह है उसमें अभी नया प्रावधान भी 5 तारीख को लागू होने वाला है, उसमें नए नियम भी आएंगे। उसमें क्या होता है उसके अनुरूप हम लोग जो है मास्क अभियान की जांच और सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो विवाह और अन्य प्रयोजन या